हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 मार्च की लव रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। लव रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप, सभी के बारे में बात होगी। देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति अगर चल रही है तो कैसा रहने वाला है। थोड़ा सा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को मिलाकर रहती है रीडिंग एज यूजुअली। एंड एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग होती है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। थीथा पे फोकस मत करिएगा, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप टॉरस है तो रीडिंग आपके लिए ही रहेगी। ठीक है। अगर आप अपनी मंथली होरोस्कोप की वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी चैनल पे अपलोड है मार्च के महीने की। इस कमेंट बॉक्स में भी, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट 6 मंथ्स लव डायरेक्शन की भी मैंने एक वीडियो का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं जाके। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, विजडम, बहुत सारी चीज़ें नए तरीके से रिलेशनशिप में सीखना, बहुत सारी चीज़ों का मतलब नए तरीके से कहते हैं ना कि मतलब उत्पत्ति होना, मतलब बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, बहुत कुछ सिखा रहे हैं, आपसे सीखा है पर्सन ने, आप सीख रहे हैं। ठीक है, परिवर्तन, परिवर्तन। वृषभ राशि, लव रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में पर्सपेक्टिव्स चेंज होंगे आपके, बहुत ज़्यादा थॉट्स में। ठीक है, पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहा है। बहुत अनुभवी लोगों के कांटेक्ट में आप आएंगे। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप आप देखेंगे कि लाइक आपके लाइफ में अगर आपने कहते हैं ना कि ऐसे रिलेशनशिप्स को फेस किया है जहाँ पे ज़्यादातर मतलब कि फेलियर्स ही देखे हैं आपने रिश्तों के प्रति। ठीक है, रिश्तों की डेफिनेशन कुछ और होती थी आपके लिए। ठीक है ना, कि किस तरीके से कैरी करना है, किस तरीके से चीज़ों को अडेप्ट करना है। ओके, कैसा नज़रिया होना चाहिए, रिश्ते में कितना छोड़ना ज़रूरी है, कितना मतलब कि रिसीविंग मोड में रहना ज़रूरी है। ठीक है, नॉट कैलकुलेटिव, नॉट कैलकुलेटिव, बट हाँ फिर भी कहूँगी कि थोड़ा सा इक्वल गिव एंड टेक, शेयरिंग। ठीक है, तो वो चीज़ें शेयरिंग या इक्वल गिव एंड टेक, यहाँ पे गिफ्ट वगैरह नहीं है, गिफ्ट वगैरह नहीं है, लग्जरीज वगैरह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, गिफ्ट मीन्स कि कौन सा गिफ्ट, साथ का गिफ्ट, साथ का गिफ्ट, अंडरस्टैंडिंग का गिफ्ट। ओके, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, कोई संभालने वाला आपको, कोई संभालने वाली आपको। ओके, यहाँ पे बहुत सारे वृषभ राशि वालों ने अपने रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली अगर पास्ट का रिलेशनशिप खराब रहा है तो, कि कहाँ पे कितना मौजूदगी रखना ज़रूरी है। आगे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बुक्स पढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे बुक्स पढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर लॉयर हो सकते हैं। ठीक है, या आप लॉयर या एडवोकेट हो सकते हैं। ठीक है, लॉयर बैकग्राउंड हो सकता है किसी का, टीचर, प्रोफेसर, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ चेंजेस के साथ आपकी लाइफ में लाइट एंटर हो रहा है। यहाँ पे विजडम का कार्ड है और यहाँ पे है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, कि कोई आपसे सीखेगा कि स्टबननेस क्या होता है। स्टबननेस इन द सेंस गुड वे में, नेगेटिव वे में नहीं। नेगेटिव की ज़रूरत भी नहीं है, उससे कोई कुछ भी हासिल भी नहीं कर पाता है। ठीक है ना, बस वो अपना जिद लेकर ही रह जाता है, रह जाती है, और दुनिया आगे निकल जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही कहूँगी कि घर वालों के साथ कुछ चर्चा हो रही है आपकी। ठीक है, आपके द्वारा से घर वाले मतलब रिश्तों की डेफिनेशन सीख रहे हैं। ये भी है कि होता है ना कि घर वाले बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, या फिर उसका अपोजिट भी बहुत इमोशनल होते हैं। ठीक है, मिनट मिनट में बातें बदल रही हैं, मिनट मिनट में पसंद बदल रही है। ठीक है ना, बहुत कैलकुलेटिव होना, बहुत जजमेंटल होना, रिश्ते में ये सब नहीं चलता है। हमेशा नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी बातों में हो सकता है, लेकिन हर एक पॉइंट में हम कैलकुलेटिव बन जाए, प्रैक्टिकल बन जाए, नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सीखना और सिखाना, कि आपके माध्यम से घर वाले सीख रहे हैं प्यार की परिभाषा क्या है, कि ऐसे होता है। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। आगे बात करते हैं अभी। स्टेबिलिटी, इमोशनल रियलाइजेशन लेकर आएगा ये टाइम पीरियड, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किताबें पढ़ना, अनुभवी लोगों से उठना बैठना। ठीक है, उनके रिलेशनशिप को देखकर सोचना, अच्छा ऐसा भी होता है। ठीक है, इनसे ये सीखने को मिला है कि लाइक ऐसे किसी के साथ आपका उठना बैठना है। कोई काउंसिलर हो सकता है या हो सकती है, या कोई मेंटोर, कोई गाइड आपको अच्छा मिल जाए, अच्छी मिल जाए, कि लाइक आपका पूरा परसेप्शन ही चेंज हो जाए अपने कनेक्शन को लेकर, रिश्तों को लेकर। अलोन, ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा चूजी, बहुत ज़्यादा चूजी रिलेशनशिप को लेकर, कि अगर ऐसा ही चलता रहा
यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं या फिर आपकी अंतरात्मा इंट्यूशन आपको बोल रही है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, इसमें ये है, उसमें वो है, इसमें ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदर से हिट होंगी ये चीज़ें वृषभ राशि कि अगर ढूंढने क्या निकले हो, फिर ढूंढने क्या निकले हो। ठीक है, कि इस तरीके से कि एक कहावत आपने हिंदी में सुनी होगी कि शायद तुम्हें खुदा चाहिए था, शायद तुम्हें खुदा चाहिए था। कमी तो सब में होती है, ठीक है ना, लेकिन शायद तुम्हें खुदा चाहिए था, इसीलिए तुम्हारी खोज खत्म नहीं हो रही है। हेल्दी चॉइसेस, कट डाउन, इन दिनों आपकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट होते दिखाई दे रहे हैं, केंद्र बनेंगे आप बहुत लोगों के नज़रों में। ओके, लेकिन वहाँ पर मैं यही कहूँगी विजडम, ठीक है, कि सिर्फ एक अट्रैक्शन के बेसिस पे या एक लवी डबी सिर्फ नेचर की वजह से, क्योंकि शुरुआत में सब ऐसे रहते हैं, हम ये सभी जानते हैं। तो ब्रेस फॉर अ सडन एंडिंग शॉर्ट बट स्वीट कांट लास्ट। तो यहाँ पर मैसेज में भी आ गया है कि देखिए सारे के सारे मैसेज कितने रिलेटेड है। हेल्दी चॉइस आया है यहाँ पे टेडी बियर का कार्ड क्या मैसेज दिखा रहा है, बैक स्टैबिंग का कार्ड आया है, ठीक है, एडिक्शन का कार्ड आया है। इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोई आपसे आपके चार्म से अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये किसी से मिलता जुलता मैसेज लग रहा है मेरे को, किसी ज़ोडिएक साइन से, कि सिर्फ यहाँ पे टेम्पटेशन किस चीज़ की है कि आपकी बातें, आपको देखना अच्छा लगता है, आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है, ठीक है, आपका चार्म उन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है। ठीक है, वहीं पर रोल वाइसा वर्सा हो सकता है कि आपको किसी की बातें इतनी पसंद आए, किसी के गेस्चर्स इतने पसंद आए कि हाँ ये एक ड्रीम पार्टनर है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी, ये सब चीज़ें नहीं देखना है, विजडम। हर चीज़ जो नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं स्पेशली, क्योंकि फ्लर्टीनेस की एनर्जी है यहाँ पे, फ्लर्टियश एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ओके, कि जल्दी से जल्दी सेटल डाउन होने की कोशिश मत करें, बहुत जल्दी किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने की कोशिश ना करें। ऑलरेडी कमिटेड है वहाँ पर नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है, बहुत जल्दी किसी से कमिटमेंट देने की या कमिटमेंट की चाह रखने की आप चाह ना रखें। हो सकता है कि वो बहुत शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हो। यहाँ पे कुछ वृषभ राशि वालों की ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि किसी ने सिर्फ आपको यूज़ किया, किसी ने सिर्फ आपको यूज़ किया, या फिर मतलब कि ऐसी भावनाएं उनकी कि अपना मतलब साधा और निकल गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके मन मुताबिक मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पाया, नहीं कर पाई। बहुत झगड़े हुए, बहुत क्लैशेस हुए, बिल्कुल भी मतलब जिसे कहते हैं ना, शुरू में लगा कि मेड फॉर ईच अदर, लेकिन लास्ट में ऐसा कट आउट हुआ कि जैसे हम कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। द ट्रूथ इज दैट यू सिंपली डोंट फील फुलफिल्ड, इट्स वर्थ द वेट टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। कि दो मैसेज है यहाँ पे, एक तो आप जो खुशी चाह रहे हैं ना अपने रिलेशनशिप में, वो अधूरापन शायद आपके खुद के अंदर ही है। होता है ना कि जैसे कि मैंने कहा कि कुछ रिलेशनशिप हमारे ऐसे होते हैं, हमारे आसपास रिलेशनशिप हमने अच्छे एक्सपीरियंस नहीं किए होते, लेकिन अब वो मिलेगा आपको, जस्ट बिकॉज पास्ट में ऐसी चीज़ें रही, प्रेजेंट में भी होगी, फ्यूचर में भी उसकी छाप आप डाल रहे हैं, तो फिर वो किसका फॉल्ट है? हमारा फॉल्ट है, ठीक है ना। वो किसकी गलती है टॉरस? हमारी गलती है कि हम उसकी छाप प्रेजेंट में भी पढ़ने दे रहे हैं, हम उसकी छाप फ्यूचर में भी पढ़ने दे रहे हैं। नहीं, हर एक इंसान को हमें अलग दृष्टि से देखना चाहिए। अगर आप बोलेंगे पैसे वाली भी हो, अगर आप बोलेंगे खूबसूरत भी हो, ठीक है, घर का भी काम करता हो, मेरे नखरे नाज उठाने वाली भी हो, वाला भी हो, ठीक है, तो नॉट पॉसिबल। क्या हम खुद है? क्या हम खुद है? ठीक है, आजकल हर कोई अपने मूड के अकॉर्डिंग चलता है, इवन प्रेजेंट भी वो अपने मूड के अकॉर्डिंग ही होता है या होती है। ओके, हर किसी के लाइफ में अलग अलग सिचुएशन है, हर किसी की अलग नीड्स है, ठीक है। हम ज़बरदस्ती किसी के सोच के अकॉर्डिंग फिट नहीं हो सकते, हो भी गए तो थोड़े बहुत ही हो सकते हैं, या फिर प्यार के चक्कर में वो भी, ठीक है। और बदलाव कहाँ तक ठीक है कि कोई गलत आदत है हम में, ओके, तो तभी, जैसे हमेशा फैंटेसी वर्ल्ड में खोए रहना, नहीं, वो चीज़ें नहीं चलती है,
हमें हमेशा पता होना चाहिए कि डे 1 में जो चीज़ जैसे स्टार्ट हुई है वो डे 60 तक वैसी नहीं रह सकती है, बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। अगर आपको लगता है कि हर रिलेशनशिप में ही मेरे साथ ऐसा होता है वैसा होता है, तो थोड़ा सा अभी अपने सेल्फ लव और ख़ुद को ख्याल रखने में ध्यान दें। अगर किसी नए रिलेशनशिप में गए हैं, खुद को पूरी तरीके से मिटा देना, भुला के मोहब्बत करना नहीं, समर्पण मांगता है, लेकिन खुद को मिटा देना, भुला देना, ये नहीं है हेल्दी चॉइस। तो यही कहूँगी कि हेल्दी चॉइस के साथ आगे बढ़े। कोई रिलेशनशिप बहुत इंटेंसिटी के साथ स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर भी अच्छी तरह समझे बातों को, दोस्ती से शुरू करें एंड देन धीरे धीरे आगे बढ़े। कोई कमी है तो उसको उसी के साथ अपनाएं, ठीक है। और किसी के सामने परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें, बी जेन्युइन, उसी में जो आपको अपनाएगा या अपनाएगी, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पे बहुत सारे वृषभ राशि वालों की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जिनके रिलेशनशिप बहुत शॉर्ट टर्म चले, बहुत शॉर्ट टर्म चले, 5-6 महीने और उसी में ब्रेकअप, ओके, और बहुत ज़बरदस्त लड़ाई झगड़े के साथ, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई झगड़े के साथ, ठीक है। और इन दिनों भी मुझे दिखाई दे रहा है ये किसी के साथ है कि हर रोज़ अटेंशन की चाह रखना, ठीक है। कभी आप अवेलेबल नहीं, कभी वो अवेलेबल नहीं, अगर अवेलेबल है भी तो जिस उम्मीद के साथ अवेलेबल होना चाहते हैं, ठीक है, वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर यही कहूँगी, इट्स वर्थ द वेट टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। क्या मुझे कोई राइट वन नहीं मिलेगा, राइट वन नहीं मिलेगी? तो सबसे पहले तो जो अंदर जो भी आपके डार्कनेस है, कोई चीज़ आपको खलती है, ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं मुझे अब ये ठीक करना पड़ेगा मेरे अंदर से, ओके, इतना ज़्यादा मैं नहीं हो सकता डिपेंड किसी के ऊपर, अब ये चीज़ें मुझे नहीं दिखानी है, तो यस, पहले उसे ठीक करिए। और वही सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर का एक और नाम है, कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। अगर साइलेंट ट्रीटमेंट रहता है रिश्ते में, तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि पहले उस पैटर्न को ख़त्म करें। यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट वाले पैटर्न मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो भी एक रीज़न बना है कि साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो। क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं, उनको भी बोल रही हूँ, सीधे जो भी डिसीजन बनाना है बनाओ, क्लैरिटी दो और ख़त्म करो। यहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन्स के साथ बातें कर रहे हैं आप, द सन कार्ड आया है, बहुत अच्छी एनर्जी। द जजमेंट कार्ड आया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करना रिश्ते में सही नहीं है। 6 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे कोई बचपन का दोस्त, बचपन की दोस्त, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लव में इनोसेंसी भी दिखाई दे रही है कि किस तरीके का प्यार दोनों में ही है, कि बच्चों की तरह एक दूसरे के साथ बिहेवियर करना, ओके, इस तरीके का कि होता है ना, पूरी दुनिया के सामने हम मैच्योर रहना चाहते हैं, लेकिन एक हमारा स्पेशल पर्सन होता है, बस उसके सामने मन करता है कि नहीं, ये सीरियसनेस, ये द एम्परर की एनर्जी के साथ नहीं रहना है, हमें तो रहना है अपने क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में। मेल फीमेल मैटर नहीं करता है, ठीक है। मैं बस बोल रही हूँ कि एक वो बचपना है, अपने पार्टनर के सामने दिखाना चाहते हैं, कडलिंग हो जिसमें, नॉटीनेस हो, थोड़ा खुल के बोल सके, ठीक है, खुल के हंस सके, ओके। ये कैसे लोग होते हैं पता है, जो ज़्यादातर एम्परर की भूमिका में होते हैं, कि दुनिया के सामने ना चाहते हुए भी उन्हें एक शक्ति वाला मुखौटा ओढ़ के रखना पड़ता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। किसी बहुत पुराने रिलेशनशिप में फिर से आप यहाँ पे एंटर होते दिखाई दे रहे हैं, यस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर नहीं लेते थे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, पहले से भी ज़्यादा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब होता है ना लेजीनेस सा होना एक, ओके, कि जहाँ पर भी सीरियसनेस की बातें आए, बातें टाल दी, बातें घुमा दी कि हमेशा क्या सीरियस बातें, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, ठीक है। ये दूसरा मैसेज है कि अगर कमिटमेंट हुआ है यहाँ पे, इवन मैरिड लाइफ में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर की तरह यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि मतलब सीरियसनेस आप थोड़ा दिखा रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा ही दिखा रहे हैं इस समय अपने मैरिड लाइफ में, यस। 6 ऑफ कप्स, कुछ पास्ट की मेमोरीज भी यहाँ पे ट्रिगर हो रही है। ट्वेंटी डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 19 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 6 डेट इंपॉर्टेंट है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड लियो।
द राइट वन आपको मिल गया है या मिल गई है, ये भी है। ओके, घर वालों के साथ बैठकर आप किसी बात को लेकर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं अपने रिश्ते के बारे में, कि ये आने जाने का नाटक छोड़ो, ये आने जाने का नाटक छोड़ो, अगर नहीं रहना है तो मत रहो, सीधे कट आउट करो, ये भी बातचीत हो रही है यहाँ पे। बहुत लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पे थोड़ा सा कार्मिक पैटर्न रिपीट होगा, जैसे कि मैंने कहा स्टॉप द पैटर्न, कि एक ही तरीके का पैटर्न रिपीट हो रहा है रिश्ते में, आपकी तरफ से या तो आपके पार्टनर की तरफ से। कार्ड आपके लिए निकाले थे मैंने, मे बी आपकी तरफ से ही हो रहा है कि पिछले रिश्ते में भी ये उम्मीदें थी आपको आपके पार्टनर से, सेम वही चीज़ आप इस रिश्ते में भी कर रहे हैं। तो कट द पैटर्न या तो कट द रिलेशनशिप। देखिए क्या ज़रूरी है, तो हर बार क्या रिश्ते ही गलत है या फिर कुछ ऐसा है, या मैं जिन लोगों की बातें सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ कहीं वो मुझे गलत सलाह तो नहीं दे रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके आसपास ज़्यादा ब्रेकअप वाले लोग रहेंगे, सेपरेशन वाले लोग रहेंगे, कहीं बहुत कम होते हैं, 100 में से 5 या 2 लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि कोई बात नहीं, एक कोशिश और करो। वरना ज़्यादातर लोग पता है क्या कहते हैं, ठीक है ये हार्श ट्रूथ है, आप माने या ना माने, छोड़ो आगे बढ़ो, आगे देखो और मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही कहूँगी मैं कि जजमेंटल ना बने रिलेशनशिप में, वरना वहीं पे कार्मिक रिवॉर्ड के रूप में फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप मुझे जस्टिस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी ये आदमी, एक बुजुर्ग आदमी, एक लॉयर जज की भूमिका में दिख रहा है। वही चीज़ें हैं कि आपके तरफ से अगर सही जजमेंट होता है, कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि खराब गलत जजमेंट हो रहा है वृषभ राशि। ठीक है, कुछ चीज़ है जो मिसिंग है, अनदेखी हो रही है आपसे, अनजाने में हो रही है आपसे। ठीक है, तो उस पैटर्न को कट आउट करने की ज़रूरत है और वो आपके हाथ में है ज़्यादा। द सन का कार्ड यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड हारमोनियस लव, इस सब चीज़ों में आप दिखाई दे रहे हैं 16 से 31 मार्च के बीच में। कमिटमेंट्स यहाँ पे मिल रही है, दे रहे हैं, एक अच्छा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, एक अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं। ओके, बहुत सारे लॉन्ग टर्म यहाँ पे फ्यूचर प्लान्स हो रहे हैं कि ठीक है हमारी मैरिज होगी, हम ये डिज़ाइन, ये कलर रखेंगे, यहाँ से ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, प्लानिंग्स वगैरह यहाँ पे हो रही है। द सन का कार्ड यही दिखा रहा है। ठीक है, द सन यहाँ भी है, द सन यहाँ भी है, और वो क्या होगा जब सही डिसीजन बना पाएंगे आप, जब हेल्दी चॉइसेस को आप चूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अब हेल्दी चॉइसेस में हेल्दी डिसीजन भी आ जाता है। खुद को प्यार नहीं कर पाएंगे तो दूसरे को कैसे प्यार करेंगे। ठीक है, कि कहीं पे जैसे हद से ज़्यादा लुटा दिया आपने, सब खत्म आपके अंदर से, तो अब आप दूसरे को क्या देंगे, खुद को तो शून्य कर दिया आपने। ओके, साइन मैंने आपको बता ही दिया है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, यस, कैंसर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे नेगेटिव थॉट को दिखा रहा है। फिर से यहाँ पे द स्ट्रेंथ कार्ड आया है, 8 का ही नंबर है, बैलेंस की ज़रूरत है भाई, 8 नंबर, और आपके खुद के अंदर की बैलेंस की ज़रूरत है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं एक क्या है, एक देख रहे हैं आप, एक ये इल्यूजन का गुब्बारा है, एक पानी का गुब्बारा है। ठीक है, और हर तरफ से स्वॉर्ड्स यहाँ पे चुभ रहा है। ठीक है, लेकिन ये शील्ड इतनी मजबूत बन चुकी है, ये शील्ड इतनी मजबूत बन चुकी है कि पीछे सन की लाइट है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। बस ये सोचे जा रहे हैं इसमें से मैं कैसे निकलूं, कैसे निकलूं। ब्लॉक्ड दिखाई दे रहे हैं आप, कोई यहाँ पे बिल्कुल ब्लॉक्ड दिखाई दे रहा है कि क्या मुझे राइट वन नहीं मिलेगा, मैंने मांगा ही क्या था। तो वेट वृषभ राशि, राइट वन आने वाला है, आने वाली है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, कोई नया मिल सकता है, मिल सकती है आपको, लेकिन मैं यही कहूँगी बहुत लोग इस समय आपकी तरफ आकर्षित होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो सोच समझ के हेल्दी डिसीजन एंड हेल्दी मतलब रिलेशनशिप को आप चूज़ करें, बस मैं यही कहूँगी। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है। महसूस होगा इस महीने की सिक्योरिटी और लॉयल्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डेफिनेटली। देखिए स्टार का कार्ड भी आया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे
विश पूरी हो रही है। फिर से 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, देखिए आपकी तरफ भी आया था 6 ऑफ कप्स का कार्ड। कोई पुराना साथी लौट रहा है, लौट रही है, ठीक है। ये कोई पुराना प्यार दिख रहा है मेरे को, ओके, जिसके साथ शायद आपका 6 साल पहले, 6 महीने पहले सेपरेशन हो गया था। अब वहीं पे फिर से दोबारा वापसी हो रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर एक वाइब्रेशन फील कर पाएंगे, एक मैग्नेटिक पुल फील कर पाएंगे। दोनों ही यहाँ पे रिमिनिसिंग एनर्जी में और पुरानी मेमोरीज ट्रिगर हो रही हैं, इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि बेशक आप अभी किसी और के साथ होंगे, लेकिन अपने एक्स को लेकर आप कुछ सोचते दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। वहीं पर मैं यही कहूँगी, किसी दोस्ती को मैं लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट होते हुए देख रही हूँ। फर्स्ट कार्ड इज़ द स्टार, कि हर चीज़ में आप बहुत कामली अब चल रहे हैं, बहुत कामली, और यही सही है। सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है, मन कर रहा है कि अभी रिश्ता तोड़ दूँ, लेकिन आप फिर भी स्टार कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे होप्स में दिखाई दे रहे हैं, विश कर रहे हैं किसी चीज़ की, ठीक है। लोग दोष लगा रहे हैं आपके ऊपर, पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है कि दोष लगाए जा रहे हैं, तब भी ये क्यों नहीं जा रहा आगे, क्यों नहीं जा रही। रीज़न ये है प्यार है, तभी ईजिली नहीं कट डाउन करना है कि ये जीवन भर का मतलब सवाल है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं बनाना है, ओके। आपके पार्टनर ने जो भी किया है अब तक अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं अपने कर्मों के फल का वेट कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत दिया है रिलेशनशिप में, इनकी एनर्जी यही दिखाई दे रही है, इन्होंने अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब इन्हें अपना असली रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ से। स्पेशली कि एक होता है ना कि भगवान मुझे सही रास्ता दिखाओ, मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी के घर में मतलब कि गुड न्यूज़ भी आ रही है, और बहुत लॉन्ग टाइम के बाद प्रेगनेंसी की न्यूज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर ने अपने लाइफ में शायद कुछ अच्छा अचीव किया है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, पहले भी अगर ये कार्यरत थे तो उससे भी अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं अब ये। नॉट विलिंग टू सेटल डाउन और बी रिस्पॉन्सिबल, टाइम टू कमिट एंड पुट डाउन रूट्स। समझ रहे हो कि किसी भी रिश्ते में जाने से पहले, एंटर करने से पहले, इवन अगर आप कमिटमेंट में भी है और आपकी मैरिज फिक्स हो चुकी है, तो सबसे पहले अपने रिश्ते की जड़ों को मजबूत करिए, उसमें अच्छा सार डालिए, प्यार नामा सार डालिए, अंडरस्टैंडिंग नामा सार डालिए, एंड देन ही एंटर करिए। चैरियट का कार्ड है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, यहाँ पे कोई गेट टुगेदर हो रहा है और वहाँ पर आप सम्मिलित हो रहे हैं। यस, शादी में कोई मिलना जुलना हो सकता है, किसी शादी में, किसी पूजा में, किसी फंक्शन में आप दोनों का मिलना जुलना हो सकता है, एक ही जगह पे दोनों गए हो ऐसा, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर तो भाई प्रेयर कर रहे हैं, और कुछ तो मैजिक यहाँ पे होगा जिस तरीके की, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली आपके पार्टनर, आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर। तो रिलेशनशिप में क्लैरिटी की प्रार्थनाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये। स्टेबिलिटी आने की कामना कर रहे हैं, ठीक है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट तो श्योर होगा ही होगा, इस कार्ड से दिखाई दे रहा है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट तो है ही है। बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पे, एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, अच्छे मेंटोर्स, अच्छे गाइड का आपको राय मशवरा मिलना, साथ मिलना इस समय बहुत हेल्प करेगा। तो लकी होंगे आप अगर अच्छे गाइड, मेंटोर, काउंसिलर्स अगर इस टाइम पे आपको मिल गए, तो राइट चॉइस, हेल्दी चॉइस बनाने में आप सफल हो जाएंगे और भी ज़्यादा। वृषभ राशि, आप लोगों को एहसास होगा कि ये एहसास हो सकता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप इमोशनली सिक्योर महसूस करते हैं वही आपके लिए सही है, बजाय ज़्यादा कैलकुलेटिव, ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर, मतलब अगर आपके आसपास के लोग भी आपको ज़्यादा जजमेंटल पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा होता ज़्यादा सही होता, तो आपको लगेगा नहीं, सुकून है ना, शांति है ना, इमोशनल सिक्योरिटी है ना, यही बहुत है, बाकी सब तो देख लेंगे, ठीक है। कि आपको पैसे की ज़्यादा होड़ होती है, लेकिन मैं जो खुद कमाऊंगा, मैं जो खुद कमाऊंगी, उसके पैसे में पलना है, उसके पैसों में वो करना है, मौज करनी है, ये आपकी थिंकिंग नहीं होती है, बहुत कम होती है। अगर होती भी है ना, तो भाई मेरा पार्टनर है, हक बनता है इस तरीके का, लेकिन ग्रीड नहीं होता है,
इस तरीके की चीज़ें होती है। तो यह समय आपको रिश्तों में ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की ओर ले जाएगा। तो डूज में है कि पार्टनर को टाइम दे, थोड़ा सा टाइम दे क्लोजनेस के लिए, या फिर कोई जवाब आपको चाहिए, थोड़ा सा टाइम दे। टाइम दे का मतलब अगर मैं इसे थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊं कि कोई जवाब चाहिए आपको, किसी चीज़ को अपने सोचने के लिए उनसे मतलब प्रश्न किया है तो उसमें टाइम दे। परिवर्तन चाहिए, थोड़ा सा टाइम दे। ओके, तो कुल मिला के जो भी आपकी डिमांड है या जो भी सिफारिश है, कुछ भी है, कोई प्रश्न है, फोर्स ना करे, टाइम दे उन्हें। रिलेशनशिप में पेशेंस रखना है, कुछ चीज़ें अपने समय पे होंगी, और फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करे, ट्रस्ट बिल्ड करे और मैच्योरिटी दिखाए। क्या ना करे, स्टबन एटीट्यूड बिल्कुल ना रखे, पार्टनर की बात को इग्नोर ना करे कि अपनी ही बात ऊपर रखी, अपना अच्छा भला बुरा सिर्फ दिखाते रहे, देखते रहे और उनकी चीज़ों को साइड लाइन कर दिया। नहीं, हर किसी की इंडिविजुअलिटी होती है और दोनों को ही एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पॉजेसिवनेस ज़्यादा ना बढ़ाए और छोटी बातों को बड़ा इशू ना बनाए। ओके, यहाँ पे जो डेट इंपॉर्टेंट है 9, 6, 17, 8 और साइन है एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो। अब यहाँ पर हम लव मैसेजेस निकालेंगे एंड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करेंगे कि कैसा रहेगा 16 से 31 मार्च का टाइम पीरियड। आई ब्लेम्ड यू फॉर माई ओन बुलशिट दैट वॉज अनफेयर टू यू। यस, इन्हें लगता है कि गलती अगर हुई है तो सिर्फ आपकी नहीं है, इनकी खुद की गलती भी ज़्यादा है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं स्टार कार्ड के द्वारा माफ़ी याचना भगवान के सामने कर रहे हैं। आपके सामने कर करके थक गए होंगे या फिर इनका ईगो इनको करने नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान से ये प्रेयर वगैरह कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए। गो एन्जॉय योर लाइफ, डोंट वेट अराउंड फॉर मी टू कैच अप। यहाँ पे ईगो क्लैशेस होने की बहुत संभावनाएं दिख रही है मेरे को कि आपको कोई मतलब बोल दे कि जाओ अब अपनी लाइफ एंजॉय करो अपने शर्तों पर। ठीक है, कोई आपको ऐसा दिखाता भी दिख रहा है मेरे को कि तुम्हें जैसा जीना है तुम अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जियो, मैं नहीं रह सकता ऐसे रिश्ते में, मैं नहीं रह सकती। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो छोड़ के गए थे लेकिन अब आने की इनकी चाह दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने कहा 6 महीने, किसी किसी के लिए 6 साल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन 6 महीने की एनर्जी ज़्यादा है। आई डिडेंट वॉन्ट टू पुट इन द वर्क, आई होप यू फाइंड हैप्पीनेस इवन इफ इट्स नॉट विद मी। जैसे कि मैंने कहा 6 ऑफ कप्स दोनों की तरफ आया है कि कोई दूर से देख रहा है, आपको देख रही है कि शायद अब इस रिश्ते में तुम खुश हो, जो खुशी तुम्हें मुझसे नहीं मिली थी। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की यहाँ बात करें तो पार्टनर से क्लोजनेस बढ़ रही है। ठीक है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर होगा पहले से ज़्यादा, लेकिन स्टबन बिहेवियर ख़राब कर सकता है। इमोशनल एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे हावी हो सकती है और उसकी वजह से थोड़ा इनसिक्योर फील कर सकता है पार्टनर, या कर सकती है। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे तो रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत और गहरा होगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो कंफर्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकता है। स्पाउस से कॉपरेशन की डिमांड, ठीक है, उम्मीद और फैमिली हार्मनी की तरफ बहुत ज़्यादा आपका झुकाव रहेगा, आपकी नीड रहेगी और होनी भी चाहिए, होती ही है सबकी। फाइनेंशियल बातों को लेकर प्लानिंग्स होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ कपल्स के बीच घर से रिलेटेड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, म्यूचुअल सपोर्ट मैरिज को स्टेबल बनाएगा। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए यहाँ पे 22 से 30 मार्च के बीच का टाइम इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मिल सकता है, ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप तभी स्टेबल होगा जब दोनों प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे। ओके, धीरे धीरे कम्युनिकेशन होना, स्टार्ट होना, और रोमांटिक बातों से स्टार्ट नहीं होगा, किसी और तरीके से ही होगा, बहुत कैजुअल बातों से। ठीक है, रीयूनियन की पॉसिबिलिटी है। तो यही कहूँगी, आप लॉयल्टी और स्टेबिलिटी के प्रतीक है वृषभ राशि, लेकिन इस समय आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखानी होगी। सच्चा रिश्ता वही होता है जहाँ ट्रस्ट और पेशेंस दोनों मौजूद हो। ओके, तो अब देखते हैं हम आउटकम। इनोसेंस, अपनी इनोसेंस को बरकरार रखे। प्यार में इनोसेंसी, हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है, होके नहीं दिखाना है। द बर्डन, ओके, कि किसी भी चीज़ का तनाव ना ले, बहुत ज़्यादा यहाँ पे थॉट्स में बर्डन दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड बने और अपनी हर चीज़ की गारंटी खुद ले, हद से ज़्यादा किसी और को ना करने दे। ऐसा लग रहा है जैसे आपके सर पर कोई बैठकर नाच रहा है, नाच रही है, नहीं ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, ये करो, वो करो। रिफ्लेक्ट एंड लिसन, रिफ्लेक्शन ब्रिंग्स इनसाइट, टेक टाइम टू लिसन टू योर इनर वॉइस, ये आपके लिए एडवाइस है। ठीक है, इनर पीस,
अगर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो चुका है, थोड़ा सा शांत रहे वृषभ राशि, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं आपके लिए। आपके या आपके पार्टनर का हो सकता है Q, X, Y, M, E, J, O, K, F, G, S, D, I।